अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट BS16 प्रोविंशियल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के 2021 के PPSC के मॉडल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 51 से ऑनवर्ड्स 75 तक मोस्ट प्रोबेबली। 51 MCQs है, विच वन इज़ करेक्ट। ए जो है द लाइब्रेरी लास्ट ऑल इट्स बुक्स, दैट इज़ द करेक्ट। दैट कार इज़ नॉट योर्स, ये करेक्ट नहीं है। ये इस तरीके से करेक्ट होगा कि दैट कार इज़ नॉट योर्स, योर्स के साथ जो है ना अपास्ट्रॉफी आ जाए। इसी तरीके से दैट कार इज़ नॉट देयर्स के साथ अपास्ट्रॉफी आ जाए, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है दैट इज़ नॉट योर कार, दैट इज़ नॉट देयर कार, ये भी करेक्ट हो सकता है। 52 MCQs है, शी वॉज सिटिंग डैश हर मदर बिसाइड्स अलॉन्ग बिसाइड। बिसाइड्स एस वाले बिसाइड्स का मतलब ये होता है कि इसके अलावा, तो फिर ये भी नहीं होगा। अलॉन्ग, अलॉन्ग का मतलब भी करीब करीब होता है, लेकिन अलॉन्ग के साथ हमेशा जो है ना वो विद यूज़ किया जाता है, अलॉन्ग विद। यहाँ पर ये करेक्ट होगा अगर शी वाज सिटिंग अलॉन्ग विद हर मदर, या फिर शी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, सी ऑप्शन बिसाइड हर मदर। इसका मतलब ये होता है कि साथ साथ करीब करीब बैठना। 53 MCQs है, इंटरनेशनल डे टू एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इंटरनेशनल डे टू एंड यानी कि बच्चों के ऊपर जो जुल्म किया जाता है, उनको सज़ाएं दी जाती हैं, उनके ख़ात्मे का जो दिन है ना वो 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल है। और 8 सितंबर जो है ना, 8 सितंबर ये वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। 8 मार्च वर्ल्ड वुमेंस डे मनाया जाता है। 54 MCQs है, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। कॉमनवेल्थ ये 11 दिसंबर 1931 के अंदर बनाई गई थी, 11 दिसंबर 1931 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो है लंदन के अंदर। इसके टोटल 54 मेंबर्स हैं। इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है ना वो एक औरत है, उसका नाम है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, PATRICIA, पैट्रिशिया SCOTLAND, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड इसकी जो है ना करंट सेक्रेटरी जनरल है। और कॉमनवेल्थ का जो मेन हेड होता है ना वो मोनार्क होती है, इंग्लैंड की जो मोनार्क है, यानी इंग्लैंड का जो बादशाह या फिर जो मलका है, वो इसके जो है ना कॉमनवेल्थ की जो है ना मेन हेड होती है। वो हेड जो है ना, अब क्योंकि रिसेंटली जो है ना मोनार्क वो क्वीन एलिजाबेथ II है, तो वो हेड है कॉमनवेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन की। और फिर जो चेयर इन होता है, यानी मेन चेयर पर्सन जो होता है वो वज़ीर आज़म होता है इंग्लैंड का। अब जो वज़ीर आज़म है वो है बोरिस जॉनसन। वो फिर कॉमनवेल्थ का जो है ना चेयर इन पर्सन है बोरिस जॉनसन। 55 MCQs है, हु इज़ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF ये क्रिएट किया गया था 1944 के अंदर, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये क्रिएट किया गया था। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF को ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बनाया गया था 1944 के अंदर। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बनाए गए थे। IMF के जो टोटल मेंबर है वो 190 मेंबर्स हैं, 189 मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस हैं और एक कोसोवो है। 189 मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस हैं और एक कोसोवो है। IMF का जो हेडक्वार्टर है ना, IMF का हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन के अंदर है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन के अंदर है। IMF का जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया की है ये। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया से है। इसके ऑप्शंस के अंदर है क्रिस्टीना लैग्रेड, ये क्रिस्टीन लैग्रेड है। और क्रिस्टीन लैग्रेड जो है ना ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है ना प्रेसिडेंट है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है क्रिस्टीना लैग्रेड। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ये क्रिएट किया गया था 1998 के अंदर, 1998 के अंदर। इसके यूरोपियन सेंट्रल बैंक के टोटल मेंबर 19 मेंबर्स हैं, और 19 मेंबर्स वो कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसी जो है ना यूरो है। 19 मेंबर्स वो कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसी यूरो हैं, वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो है ना मेंबर्स हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के अंदर है फ्रैंकफर्ट। वहाँ पर जो है ना यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर है, FRANKFURT, फ्रैंकफर्ट के अंदर। सी ऑप्शन है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि पैट्रिशिया स्कॉटलैंड करंट सेक्रेटरी जनरल है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की।
पैट्रिशिया स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड से बिलोंग करती है, नॉर्दर्न आयरलैंड से बिलोंग करती है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के टोटल 54 मेंबर्स हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस 11 दिसंबर 1931 के अंदर क्रिएट की गई थी। इसका हेड क्वार्टर लंदन है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो हेड होता है ना, वो इंग्लैंड की मोनार्क यानी इंग्लैंड का मोनार्क यानी किंग या फिर क्वीन होती है, क्योंकि अब क्वीन है तो क्वीन एलिजाबेथ II जो है ना कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की हेड है। चेयरपर्सन जो है ना इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर होता है, और चेयरपर्सन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो बोरिस जॉनसन है, जो कि अभी करंट इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को 1947 के अंदर 1947 के अंदर ज्वाइन किया था, फिर 1972 के अंदर लीव कर दी थी कॉमनवेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1972 के अंदर, और फिर पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी 1989 के अंदर, 1999 के अंदर 1989 के अंदर जो है ना अगेन पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया था। 56 MCQs है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर टूरिज्म प्रमोशन, वो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। टूरिस्ट भी नहीं है, टूरिस्ट कमीशन भी नहीं है, वर्ल्ड टूरिस्ट कम्युनिटी भी नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये 1 जून यानी जून 1 1975 के अंदर बनाई गई थी। 1975 के अंदर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मैड्रिड, स्पेन के अंदर। स्पेन का जो कैपिटल है मैड्रिड। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है मैड्रिड, मैड्रिड। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट डायरेक्टर जनरल है, करंट सेक्रेटरी जनरल है, करंट जो डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, उसका नाम है पोलोली काशिवली, पोलोली काशिवली। ज़ुराब ZURAB, ज़ुराब POLOLIKASHIVLI, ज़ुराब पोलोली काशिवली। ये जो है ना करंट जो है ना वो सेक्रेटरी जनरल है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि 1975 के अंदर क्रिएट की गई थी, और इसका हेड क्वार्टर जो है ना मैड्रिड के अंदर है। 57 MCQs है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स प्रेसिडेंट चेंज अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है ना प्रेसिडेंसी जो है ना चेंज होती रहती है अल्फ़ाबेटिकली, यानी ABCDEFGH इस तरीके से जो है ना वो चेंज होती रहती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये जो है ना यूनाइटेड नेशंस जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, उसका जो है एक आर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स में से 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 जो है ना परमानेंट होते हैं। जो 5 परमानेंट हैं उनके नाम ये हैं रशिया, चाइना, फ्रांस, UK और USA। रशिया, चाइना, फ्रांस, UK और USA ये परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। बाकी जो 10 मेंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। 58 MCQs है। विच ऑर्गेनाइजेशन टारगेटेड टू हैव नो मोर देन 3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग ऑन जस्ट $1.90 अ डे बाई 23, यानी 2030 तक जो है ना दुनिया के अंदर सिर्फ 3% 3% ऐसे लोग होंगे जिनकी जो है ना डेली की कमाई, रोज़ाना की जो आमदनी जो है ना $1.90 होगी, $1.90 होगी 2030 तक। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही जो मुख्तलिफ जो है ना असिस्टेंस हेल्प करता रहता है, वो वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक मैंने पहले भी कहा है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्रिएट किया गया था 1944 के अंदर। वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर वो भी वाशिंगटन है, IMF का हेड क्वार्टर भी वाशिंगटन है। वर्ल्ड बैंक का जो करंट प्रेसिडेंट है, करंट बैंक के क्योंकि प्रेसिडेंट होते हैं, वर्ल्ड बैंक का जो करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम है डेविड मल्पस, अमेरिका से है डेविड मल्पस, DAVIDMALPASS, डेविड मल्पस, ये अमेरिका का है, वो वर्ल्ड बैंक का करंट प्रेसिडेंट है। वर्ल्ड बैंक के टोटल जो मेंबरशिप है वो है 189 मेंबर्स, 189 मेंबर्स। इसके अंदर है UNO ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने पहले भी बताया 24 अक्टूबर 1945 के अंदर बनाई गई थी। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वार सेकंड को ख़त्म करने के लिए यानी रोकने के लिए 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। 24 अक्टूबर को UNO डे भी कहा जाता है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 6 आर्गन्स हैं। कौन कौन से आर्गन्स हैं? जनरल असम्बली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो है ना 6 आर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। 6 यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनको आप F रेसेस से याद कर सकते हैं। F रेसेस यानी F से फ्रेंच, R से
रशियन, रे से ए से अरेबिक, सी से चाइनीज़, ई से इंग्लिश और एस से स्पेनिश। ये जो है ना 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और यूनाइटेड नेशन का जो पहला सेक्रेटरी जनरल था उसका नाम था ट्रैक वैली, जो नॉर्वे से बिलोंग करता है। ट्रैक वैली जो नॉर्वे से बिलोंग करता था वो यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल था। अब जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ये जो है ना पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन है। पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं एंटोनियो गुटेरेस और ये 9th सेक्रेटरी जनरल है, 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। और जो जिसने ना पाकिस्तान को तस्लीम किया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पहला कंट्री ईरान था, और जिसने मुखालफत की थी वो अफ़गानिस्तान था। जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था वो ईरान था और जिसने मुखालफत की थी उसका नाम वो था अफ़गानिस्तान था। ये यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो है ना एक ओवरव्यू है थोड़ा बहुत। इसके बाद है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 के अंदर क्रिएट की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जनेवा है, जनेवा। इसका हेडक्वार्टर जनेवा है। तो जनेवा जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर रहता है। स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है वो है बर्न, BERNE, बर्न। बर्न स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है। WHO 7 अप्रैल 1948 के अंदर क्रिएट की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जनेवा है। और WHO का जो करंट सेक्रेटरी जनरल है या डायरेक्टर जनरल है, जो फिर हेड है ना WHO का, उसका नाम है टेड्रोस अधानोम, TEDROS, टेड्रोस अधानोम, ADHANOM, टेड्रोस अधानोम। ये इथियोपिया से बिलोंग करता है। ये करंट सेक्रेटरी जनरल है WHO का। 59 MCQs है। विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट थार है, ये सिंध के अंदर आता है। टोटल जो है ना मेजर जो डेजर्ट हैं पाकिस्तान के अंदर वो 5 डेजर्ट हैं। थार डेजर्ट, थाल डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट एंड उसके अलावा 2 और भी डेजर्ट हैं। उसके नाम क्या हैं? और 4th डेजर्ट है कतपाना डेजर्ट। और 5th का सॉरी मुझे नाम अभी ना वो रिकलेक्ट नहीं हो रहा, आप देख लीजिएगा। मेजर जो है ना 5 डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। जो सबसे बड़ा है वो थर है, ये सिंध के अंदर आता है। और थर जो है ना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तक फैला हुआ है थर। थल जो है ना ये बखर के साथ, बखर के करीब है पंजाब के अंदर बखर। चोलिस्तान जो है ना बहावलपुर के साथ है। और कतपाना डेजर्ट जो है ना ये सकरदू के साथ है, यानी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। 60 MCQs है। गोमल जम डैम इज़ लोकेटेड। गोमल यूनिवर्सिटी भी है, गोमल जम डैम भी है। ये KPK के अंदर है, KPK के अंदर है। KPK पंजाब सिंध ये पाकिस्तान के सब जानते हैं कि प्रोविंस हैं। टोटल 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के। और जो 4th प्रोविंस है वो बलूचिस्तान है, जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा है। पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा पंजाब है। 16 MCQs है। केमिकल सोल्यूशन हैज़ 8% एसिड। द एसिड इज़ 50 मिलीलीटर द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये मैथमेटिकल जो भी क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं ये जस्ट सॉल्व करने से होते हैं, प्रैक्टिकली करने से याद होते हैं। इनका कोई रट्टा सिस्टम नहीं होता। तो काइंडली आप इनको ना रजिस्टर पर जो है ना वो लिख के खुद सॉल्व करें कि 8% जो है ना एसिड है और 15 मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है। अगर आप 15 मिलीलीटर में से 8% निकाल लें तो बाकी कितना आता है? वो 179.5 मिलीलीटर या फिर 180.5 मिलीलीटर या फिर 187.5 मिलीलीटर। 62 भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकली आपने करना है खुद रजिस्टर पर। 63 भी एंड 64 भी मैथ का है। 65 भी, 66, 67, 68 MCQs पर अब आप आ जाएं। करेक्ट द फॉलोइंग। A white and a black dog is barking, ये भी रॉन्ग है। A white and black dog are barking, ये भी रॉन्ग है। A white and black dog is barking, सी ऑप्शन ये राइट है। ये कैसे राइट है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर देखें a white and a black, एक सफ़ेद और एक ब्लैक डॉग, ठीक है ना। ये 2 इधर से शो हो रहे हैं, 2, एक ब्लैक और एक डॉग। जब 2 होंगे तो फिर आर बार्किंग आएगा, आर बार्किंग।
फिर बी ऑप्शन है ए आ वाइट एंड ब्लैक डॉग, यानी वाइट एंड ब्लैक, आ वाइट एंड ब्लैक, यानी एक ही वाइट भी है और ब्लैक भी है, दोनों कलर एक ही डॉग के हैं, वाइट एंड ब्लैक। तो यहाँ पर जो है ना इज बार्किंग आएगा, इसी वजह से जो है ना ऑप्शन सी है। 69 MCQs है। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन जो है ना ये न्यूजीलैंड बार्न ब्रिटिश साइंटिस्ट था, न्यूजीलैंड बार्न, न्यूजीलैंड के अंदर यानी पैदा हुआ था, फिर बरतानिया की नेशनलिटी अख्तियार कर ली थी और उसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ERNEST, अर्नेस्ट RUTHERFORD, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ना प्रोटॉन डिस्कवर किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 to 1920 के दरमियान, 1917 से 1920 के दरमियान प्रोटॉन जो है ना डिस्कवर किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। जेम्स चैडविक, बी ऑप्शन है चैडविक, ये चैडविक जो है ना इसने यहाँ न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था 1932 के अंदर, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था 1932 के अंदर, फिर इसको जो है ना ये नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था जेम्स चैडविक को 1935 के अंदर। जे थॉमसन जो है ना इसने कैथोड डिस्कवर की थी, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। गोल्डस्टाइन, यूजीन गोल्डस्टाइन, यूजीन गोल्डस्टाइन ये साइंटिस्ट फिजिस्ट है, ये भी यूजीन गोल्डस्टाइन ने ना ये पेशीन गोई की थी कि जो है ना हाइड्रोजन एटम जो है ना न्यूक्लियस के अंदर इस पर ना पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये एक प्रोटॉन टाइप है, इसने गोल्डस्टाइन ने पेशीन गोई की थी। 70 MCQs है। ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज जो है ना कॉपर और टिन का अलॉय है, लेड एंड टिन का अलॉय उसे सोल्डर कहा जाता है, लेड एंड टिन का अलॉय से कहा जाता है सोल्जर। अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स जो धातु हैं उनका मिक्सचर अलॉय कहलाता है। 71 MCQs है। Tianwen-1 मिशन ऑफ चाइना इज़ रिलेटेड टू, ये मार्स से रिलेटेड है, Tianwen-1 मिशन ऑफ चाइना मार्स से रिलेटेड है, मरीख से रिलेटेड है। 72 MCQs है। पोर्ट कासिम इज़ नियर विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, पोर्ट कासिम जो है ना ये कराची के करीब है, पोर्ट कासिम। गवादर जो है ना ये बलूचिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान के करीब है। गवादर जो है ना ये पहले ओमान का हिस्सा थी, इस पर ओमान का कब्ज़ा था, ओमान कंट्री जिसका कैपिटल मुस्कत है, MUSQAT मुस्कत। ओमान से जो है ना पाकिस्तान के 8th प्राइम मिनिस्टर, 8वें प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ खान नून ने जो है ना 1958 के अंदर ख़रीदा था, गवादर पाकिस्तान के लिए ख़रीदा था ओमान से, पाकिस्तान के 8वें प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ खान नून ने 1958 के अंदर। 73 MCQs है। मुग़ल एम्परर अकबर इन्फोर्स्ड दीन इलाही 5082 के अंदर, दीन इलाही इस वजह से जो है ना मुग़ल बादशाह का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इस वजह से इन्फोर्स किया था ताकि जो है ना जो भी कम्युनिटीज़ रहती हैं मुख्तलिफ़ रिलीजियन से बिलोंग करने वाली वो एक हो जाएं, यानी इनके इसकी बादशाह के ख़िलाफ़ ना आवाज़ उठाएं, वो एक हो जाएं। इस वजह से उसने ये दीन इलाही जो है ना इंट्रोड्यूस किया था 5082 के अंदर। मुग़ल बादशाह अकबर का जो असल नाम है वो है अबुल फ़तेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पूरा नाम अबुल फ़तेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है और ये हुमायूं का बेटा है। इसकी जो है ना पैदाइश 1542 में हुई थी, 1542 में, ये फिर 1556 से ये बादशाह बना था, 1556 से 1556 से 1605 तक ये रहा है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये मुग़ल एम्पायर से बिलोंग करता है और जो मुग़ल एम्पायर है ये स्टार्ट हुई थी 1526 से, ज़हीरुद्दीन बाबर जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वहाँ से स्टार्ट हुई थी मुग़ल एम्पायर, मुग़लिया सल्तनत वहाँ से स्टार्ट हुई थी 1526। ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान जो बैटल हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ज़हीरुद्दीन बाबर ने वो जीत ली थी। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर 1930 तक वो रहा ज़हीरुद्दीन बाबर। फिर 1930 के बाद जो है ना हुमायूं, ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा हुमायूं आया, जिसका नाम जो है ना पूरा नाम जो है ना वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। जो 1530 से 1540 तक रहा। फिर शेर शाह सूरी का दौर आया, फिर शेर शाह सूरी से जो भी उनके बेटे शेर शाह सूरी यानी सूरी डायनेस्टी जो रही ना, सूरी डायनेस्टी वो 1540 से 1555 तक रही। फिर दोबारा हुमायूं आया 1555 से 1556 तक। फिर उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर आ गया 1556 से 1605 तक। फिर 1605 से जो है ना अकबर का बेटा सलीम, जिसे जहांगीर भी कहा जाता है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम,
नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जिसे जहांगीर कहा जाता है, अकबर का बेटा। फिर उसका दौर आया 1605 से लेकर 1627 तक। फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां आया। शाहजहां जिसका नाम पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहां, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। ये 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां रहे। 1658 से फिर जो है ना वो लास्ट में औरंगज़ेब आए 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगज़ेब जिसका पूरा नाम जो है ना नूरुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब है। ये मुगलिया सल्तनत की थोड़ी बहुत जो है ना आप डिटेल नोट कर लें। 74 MCQs है। हाउ मनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 206 होती हैं और एक न्यूली बॉर्न बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर जो है ना 300 बोन्स होती हैं। 75 MCQs है। इन जर्मनी हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड। हेड ऑफ स्टेट जो होता है ना जर्मनी के अंदर, हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो चांसलर होता है। अब जो करंट चांसलर है जर्मनी की वो है एंजेल मार्केल। एंजेल मार्केल जो है ना जर्मनी की करंट चांसलर है एंजेल मार्केल। ये एंजेल मार्केल 4th टाइम जो है ना जर्मनी की चांसलर बनी है, 4th टाइम, 4 मरतबा। जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।